Hello bachcho, let's read the question. The question says the deflection in a moving coil galvanometer falls from 50 divisions to 10 divisions when a shunt of 12 ohm is connected with it. The resistance of galvanometer coil is. Now firstly, the key concept is जब भी हम गल्वानोमीटर को एज अ एमीटर यूज करना चाहते हैं तब हम गल्वानोमीटर के पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि इन दोनों शंट रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम हो, बस करंट डिफरेंट हो। यानी कि अगर करंट टोटल इज आई एंड गल्वानोमीटर में करंट आई जी जा रहा है, सो शंट में करंट विल गो आई माइनस आई जी। अब दोनों में पैरेलल है रेजिस्टर्स, तो दोनों की वोल्टेज सेम होगी। सो अगर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, दैट मीन्स वोल्टेज बराबर कर देंगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज V इज आई आर, सो शंट का वोल्टेज इज I माइनस आई जी आर इक्वल्स टू गल्वानोमीटर का वोल्टेज इज आई जी जी। नाउ हम अज्यूम करते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ करंट from one division deflection be I एम्पेयर। सो जब क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 डिवीजन से 10 डिवीजन शिफ्ट हो गया जब शंट कनेक्ट हुआ, यानी कि पहले गल्वानोमीटर सिर्फ था और बाद में पैरेलली शंट कनेक्ट कर दिया टू मेजर करंट, और फिर ये 10 डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। सो जब एक डिवीजन में आई एम्पेयर है, दैट मीन्स 50 डिवीजन में 50 आई एम्पेयर करंट होगा एंड 10 डिवीजन में 10 आई एम्पेयर करंट होगा। सो टोटल इज 50 आई एम्पेयर, और तो 50 से 10 में कन्वर्ट हो गया, टोटल 50 था, तो इसमें 10 आई एम्पेयर जाएगा, और जो बचा हुआ शंट है जिसका रजिस्टर R है उसमें जाएगा 50 माइनस 10 विच विल बी 40 आई एम्पेयर। नाउ क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ शंट की वैल्यू दे रखी है विच इज 12 ओम। सो जब गल्वानोमीटर और शंट पैरेलल में है, यानी कि इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। दैट मीन्स हम पहले शंट का वोल्टेज लिखेंगे विच इज 12 मल्टीप्लाई बाय 40 आई इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ गल्वानोमीटर विच इज 10 आई मल्टीप्लाई बाय गल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हम G मान लेते हैं। सो ऑन कैलकुलेटिंग galvanometer का resistance G come out to be 48 ohm. So the final answer is the resistance of galvanometer is 48 ohm, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.